नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र कुमार। आज हम लोग बात कर रहे हैं लॉ से जुड़ी हुई उन वैकेंसियों के बारे में जिसका छात्र इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जो इंतजार कर रहे हैं वो है बिहार एपीओ को लेकर। तो बिहार एपीओ को लेकर मेरा सीधा कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए तब तक आप इसके भरोसे ना रहें। हालांकि अभी जो स्थिति चल रही है बिहार में, वो टीआरई 4 को लेकर हो या लाइब्रेरियन को लेकर हो, वो सारी वैकेंसी ये लोग सितंबर में ही निकालेंगे। तो आप बिहार एपीओ को लेकर ये मान के चलें कि सितंबर में ही आना होगा तो आएगा। हालांकि नोटिफाई है तो आएगा ही, इसलिए आप आश्वस्त रहें इस चीज़ को लेकर। अब दूसरी सबसे जो बड़ी बात है कि झारखंड एपीओ। तो झारखंड एपीओ के बारे में मेरा कहना है कि इसे आप आखिरी ऑप्शन मानकर ना चलें, क्योंकि झारखंड एपीओ का कब प्री होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब मेंस होगा और कब इंटरव्यू होगा, तो ये कहा नहीं जा सकता है कि तुरंत ये कंप्लीट होगा। ये दीर्घकालीन परियोजना है झारखंड की। वैसे भी झारखंड का जो भी एग्जाम है, आप जानते होंगे कि ये इनका कोर्ट कचहरी ये सब चलता रहता है, तो आप उस भरोसे बिल्कुल न रहें। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं हरियाणा एपीओ को लेकर। उसका जो डेट है वो है, आखिरी तिथि है 2 सितंबर को, और शाम के 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरा कहना है कि आप हरियाणा जो एपीओ का वैकेंसी है वो ज़रूर भरें। हाँ, आप यह बिल्कुल ना सोचें कि इसमें तो जीएस है, कैसे होगा, प्री में ही मैं छट जाऊँगा, जीएस मेरी अच्छी नहीं है। तो जीएस किसी की भी अच्छी नहीं होती है। जीएस के लिए आपको एक रणनीति बनानी होगी, जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि करंट अफेयर हो गया। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो हिस्ट्री को पकड़ लीजिए, ज्योग्राफी को पकड़ लीजिए, पॉलिटी को पकड़ लीजिए। साइंस अगर आपका अच्छा है तो या तो इनमें से कोई 3 पेपर में से, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है और ज्योग्राफी। अगर कोई पार्ट आपका, जैसे हिस्ट्री आपको समझ में कम आता है तो फिर साइंस आपका अच्छा होगा, तो साइंस से भी आप कवर कर सकते हैं। और ये सारे चीज़ को ओवरऑल कोई ऐसा, अभी आप जो पीसीएस के एग्जाम को भी देखेंगे तो आप मेहनत करके 50% तो इजीली आप पहुंच सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में 50 से 60 यही निर्णायक होता है। तो 60 किस परिस्थिति में 60% आप जीएस में बना सकते हैं, जब आपका करंट अफेयर अच्छा हो, या हिस्ट्री बहुत अच्छा हो, या तो साइंस बहुत अच्छा हो, या तो पेपर वन लाइनर हो, इजी हो, तो आप 60 तक पहुंच सकते हैं। तो आप मान के चलें कि अगर आप 50% तक भी सक्षम हैं कि हम इस सिलेबस में 50% कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप निश्चित ही हरियाणा का तैयारी करें। और रही बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा जीएस कंप्लीट नहीं हो पाएगा 2 महीने में, तो मेरा आप लोग से सलाह है कि मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जीएस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिहार में भी आप आएंगे तो फिर 100 नंबर का आपको जीएस आ जाएगा। अगर आप झारखंड का भी देते हैं तो 100 नंबर का जीएस है। यूपी में भी जाएंगे तो जीएस आएगा। तो जीएस तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हरियाणा में इसलिए कहता हूँ कि अभी आपके पास अभी क्या है, यूपी का नोटिफिकेशन आया नहीं, एक दूसरा बिहार का अभी तक आया नहीं, तो आपके पास बचता है झारखंड, दूसरा बचता है हरियाणा। हरियाणा अगर आप भरे रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये सेफ रहेंगे कि हाँ वो जब आएगा तो देखा जाएगा। फिलहाल हमारे 1000 या जो भी फी इसका है वो भर के आप फ्री हो जाएं और अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। अब चौथी जो बात है वो इम्पोर्टेंट ये है, यूपी एपीओ को लेकर। तो यूपी और बिहार का एक सिस्टम रहा है कि विज्ञापन पेपर में जो है वो सालों भर चलता है कि हाँ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन जब वैकेंसी आती है तो वो ज़्यादा मौका आपको नहीं देती है। हो सकता है कि आपसे फॉर्म भरा लिया जाए और 1 महीने के अंदर में प्री का एग्जाम ले लिया जाए। ये यूपी में भी होगा, बिहार में भी होगा। तो दोनों की स्थिति आपको पता है, और यूपी बिहार के सिलेबस को आप जानते हैं कि कितना टफ होता है, चाहे लॉ को लेकर हो, चाहे जीएस को लेकर हो। आप जो पढ़ के जाएंगे, हो सकता है जीएस में वो बिल्कुल ना पूछे, पैटर्न चेंज करे। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप हरियाणा भी भरें, क्योंकि ये एक एग्ज़ाम है जिसके तहत आप अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। इन केस अगर आपका हरियाणा नहीं हो पाया तो आपके पास तब भी 3 मौके रहेंगे। तो ये सब चीज़ आप करें। और रही बात की करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर मैं आपको नेक्स्ट मान के चलिए कि 10 से 15 दिन के बाद वाले वीडियो में 200 करंट अफेयर ऐसा दूंगा जिसमें कि आपका 80 से 90% पक्का है कि आपका फाइनल कोई भी एग्जाम देंगे 4 स्टेट में, जहाँ का भी एग्जाम होगा, अगर जो नियरेस्ट होगा, जो भी एग्जाम होंगे, तो उसमें 80-90% आपका लगभग क्लियर हो जाएगा। तो वो 200 ही रहेगा, उस 200 को ही इस तरीके से मैं बनाऊंगा जो कि आना ही आना है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें। हाँ, आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।